नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जिससे शायद हर घर का कभी न कभी वास्ता जरूर पड़ा है। जी हाँ, बच्चों की जिद। जरा सोचिए, जब एक बच्चा अचानक जमीन पर लेटकर रोने लगता है या किसी खिलौने के लिए बस अड़ ही जाता है, तो ऐसा लगता है ना कि वो जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखें? असल में बच्चों की जिद सिर्फ एक बुरा बर्ताव नहीं है, ये अक्सर उनकी उन जरूरतों को बताने का एक तरीका होता है जिन्हें वो शब्दों में नहीं कह पाते। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम 4 अहम बातों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम जिद की असली जड़ तक जाएंगे। फिर बच्चों को शांत करने की 5 कमाल की रणनीतियों पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अंत में बात करेंगे इन सबके लॉन्ग टर्म फायदों पर। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर बच्चे अचानक इतने जिद्दी कैसे हो जाते हैं? मतलब एक पल में तो वो खुशी से खेल रहे होते हैं और दूसरे ही पल किसी छोटी सी बात पर ऐसे अड़ जाते हैं जैसे बस दुनिया ही खत्म होने वाली हो। ये कोई आम नखरा नहीं है, इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण छिपे होते हैं जिन्हें समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और यहीं पर हमारे सामने आता है ये बेहतरीन इन्फोग्राफिक जो इस विषय पर हमारी बहुत मदद करने वाला है। ये सिर्फ प्रॉब्लम्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि इसमें जिद के लक्षण, उसे संभालने के तरीके और इसके आगे के परिणामों की पूरी पिक्चर बहुत ही अच्छे से समझाई गई है। हम इसी जानकारी का इस्तेमाल करेंगे ताकि एक जिद्दी बच्चे को संभालने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीका हमें मिल सके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। इस जिद की असली जड़ क्या है? इस सोर्स के मुताबिक इसके 4 मेन ट्रिगर्स हैं। पहला है रिवॉर्ड लूप, जिस पर हम अभी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा है अटेंशन पाना। जब हम बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाते तो वो चीख चिल्लाकर हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। तीसरा कारण बहुत ही आम है, रूटीन का बिगड़ना, जैसे नींद पूरी ना होना या भूख लगना। इससे कोई भी चिड़चिड़ा हो सकता है ना। और चौथा है ना सुनने की आदत का ना होना। हर डिमांड अगर तुरंत पूरी हो जाए तो बच्चों में सब्र खत्म हो जाता है। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो है रिवॉर्ड लूप। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल साइकिल है, या कह लीजिए एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब अनजाने में फंस जाते हैं। होता क्या है कि बच्चा रोता है और हम उसे शांत करने के लिए तुरंत उसकी मनचाही चीज दे देते हैं। बस बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि रोने या चिल्लाने से काम बन जाता है। समय के साथ ये लूप बहुत मजबूत हो जाता है और सच मानिए इसे तोड़ना ही सबसे पहली चुनौती है। कारण तो हमने समझ लिए, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। शांति बनाए रखने की 5 रणनीतियां। यहां पर वो 5 अचूक स्टेप्स दिए गए हैं जो किसी भी जिद्दी सिचुएशन को संभालने के लिए मास्टर की का काम करते हैं। शांत रहना, अकेले में बात करना, मांगों को लिमिट करना, तारीफ करना और एनर्जी को सही दिशा देना। ये सभी स्टेप्स एक सीक्वेंस में काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि असली जिंदगी की मुश्किल सिचुएशंस में इन्हें कैसे अप्लाई किया जाए। तो स्टेप 1, पूरे ड्रामे को अपनी शांति और चुप्पी से तोड़ना। जब बच्चा जिद करता है या रोता है तो वो उम्मीद कर रहा होता है कि हम कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर देंगे, शायद गुस्सा करेंगे या मान जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल शांत रहें, एकदम खामोश, तो बच्चे का वो रिवॉर्ड लूप वहीं का वहीं टूट जाता है। ये बिना कुछ कहे एक बहुत ही क्लियर मैसेज देता है कि भाई इस ड्रामे से तो कोई काम नहीं बनने वाला। इसके बाद आता है स्टेप 2, उसे भीड़ से दूर ले जाना। जब बच्चा सबके सामने जिद कर रहा हो तो वहीं सबके सामने उसे डांटने से वो बस शर्मिंदा और डिफेंसिव हो जाता है। इसके बजाय उसे किसी शांत जगह पर ले जाइए, प्यार से गले लगाइए और समझाइए। ये तरीका बच्चे का विश्वास जीतता है। उसे लगता है कि आप उसके खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उसके साथ खड़े हैं। स्टेप 3 बहुत ही क्रूशल है। बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि इनाम या उनकी मनचाही चीज सिर्फ अच्छे बर्ताव से ही मिलेगी। हर छोटी बड़ी डिमांड के आगे झुकने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि उन्हें यह सिखाया जाए कि मेहनत और सही बर्ताव से ही चीजें हासिल होती हैं। उन्हें अपनी चीजों को अर्न करना यानी कमाना सीखना होगा। अब आता है स्टेप 4, जो कि पेरेंटिंग का एक तरह से गोल्डन रूल है। तारीफ हमेशा सबके सामने करें, लेकिन गलतियों पर बात सिर्फ अकेले में। सोचिए, जब बच्चे की किसी अच्छी बात की तारीफ पब्लिक में होती है तो उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है और वो आगे भी अच्छा बर्ताव करने के लिए मोटिवेट होते हैं। लेकिन जब आप उनकी गलतियों को अकेले में सुधारते हैं तो उनके स्वाभिमान को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचती। और 5वां स्टेप, जो शायद सबसे ज्यादा क्रिएटिव है। जिद्दी बच्चों के अंदर एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो उस एनर्जी को दबाने या उस पर गुस्सा करने के बजाय
क्यों ना उसे किसी फिजिकल चैलेंज या खेल कूद में लगा दिया जाए। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को किसी रेस में या कोई पजल सॉल्व करने में मोड़ देने से बच्चे का ध्यान उस जिद से पूरी तरह हट जाता है। ये सच में बहुत काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी बाउंड्रीज की। क्या करें और क्या ना करें। इन सारी रणनीतियों को सफल बनाने के लिए कुछ क्लियर रूल्स का होना ज़रूरी है। एक तरफ हमारे डूज हैं, जैसे बच्चे को गले लगाना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना और उनके साथ अच्छा वक्त बिताना। और दूसरी तरफ हैं हमारे डोंट्स, जैसे कभी भी फिजिकल पनिशमेंट ना देना, पब्लिक में उन्हें शर्मिंदा ना करना और हाँ, उनकी जिद के आगे तुरंत हार ना मानना। सोर्स मटेरियल यहाँ बिल्कुल साफ चेतावनी देता है कि मारना पीटना या पब्लिक में बेइज्जती करना बेहद नुकसानदायक है और हमें इससे हर हाल में बचना चाहिए। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर, इन सब चीज़ों के लॉन्ग टर्म फायदे। अगर हम लगातार इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे और बच्चे के बीच एक बहुत ही गहरा, मजबूत और भरोसेमंद रिश्ता बनता है, जिसमें कोई बगावत नहीं होती। इसके साथ ही बच्चों में बेहतर डिसिप्लिन आता है और वो सच में सब्र और मेहनत की असली कीमत को समझने लगते हैं। मतलब ये रणनीतियां सिर्फ एक दिन के नखरे को शांत करने के लिए नहीं है, ये तो उनके भविष्य को संवारने और उन्हें एक समझदार इंसान बनाने के बारे में है। तो आज की चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, क्या बच्चे की जिद हमारी अथॉरिटी को चुनौती देने का कोई टेस्ट है, या फिर ये सही रास्ता दिखाने के लिए उनकी एक पुकार है? जब हम जिद को एक मुसीबत के बजाय उन्हें सही दिशा दिखाने के मौके के रूप में देखने लगते हैं, तो सच मानिए उन्हें संभालने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से आपको काफी कुछ नया सोचने को मिला होगा। इन बातों पर जरूर विचार कीजिएगा।